नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का क्या मात्रक होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है। फिर प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का। ठीक है। फिर इसके बाद ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है? ज्योति फलकस का। किसका मात्रक होता है? ज्योति फलकस का। ठीक है। फिर क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव द्रव्यता का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? रेडियो एक्टिव द्रव्यता का। ठीक है। फिर पदार्थ के स्वयं और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। यानी पदार्थ के स्वयं और वेग के अनुपात से एक भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ठीक है। फिर जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यानी जल पर तैरते हैं वो न्यूटन की गति का कौन सा नियम होता है? तृतीय नियम, यानी तीसरा नियम है जल पर तैरना। ठीक है। फिर रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्वयं संरक्षण। किस आधार पर कार्य करती है? स्वयं संरक्षण। ठीक है। फिर अशव यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व। ठीक है। फिर कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। यानी कालीन की सफाई करेंगे, उसे छड़ी से पीटेंगे, तो यह कौन सा नियम होगा? गति का पहला नियम। ठीक है। फिर है समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10 भाग। कितना भाग समुद्र से ऊपर होता है? 1/10 भाग। ठीक है। फिर प्रकाश वोल्टियर सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। यानी प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। ठीक है। फिर स्वचालित वाहनों में द्रव चालित बैंकरों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। कौन सा नियम है? पास्कल का नियम। ठीक है। फिर जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। यानी दूध से जो क्रीम होती है वो किस किस कारण अलग होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है। फिर जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जो जेट इंजन होता है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के। किसके? रैखिक संवेग के। ठीक है। फिर किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर। ठीक है। फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? 1/6 भाग। ठीक है। फिर है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। फिर कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। फिर पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? आर्किमिडीज का सिद्धांत। फिर ठीक है। फिर आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित होता है? पलवन का नियम। किससे संबंधित होता है? पलवन के नियम के से। ठीक है। फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था प्रतिपादन इसका? न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने। कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? 9.8 N। ठीक है। फिर एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 740 वाट के बराबर होता है। ठीक है। फिर लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। फिर एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक तय कर सके? 45 डिग्री पर फेंकेंगे तब यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर पाएगी। ठीक है। फिर किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ये सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है। फिर क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक
जा सके। अधिकतम दूर तक जाने के लिए कितनी से तेज से मारना होगा उसे, 45 डिग्री के कोण से। ठीक है। फिर उष्मा एक प्रकाश की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने। किसने प्रणाम दिया था इसका? रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। किसने पिघलाया था बर्फ के दो टुकड़ों को? डेवी ने। ठीक है। फिर वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है उसके कारण। फिर ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है। फिर पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। किस ताप पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। फिर दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? जो सूर्य का तापमान है वो कैसे मापेंगे? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। किसके द्वारा? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। तो ये थे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए अब कल हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है वो करेंगे। धन्यवाद।